हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए। कैसे आप सभी लोग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए। चलिए, कट ऑफ क्या होगा, पढ़ाई कर ले भाई। कट ऑफ क्या होगा किसको पता है। ये ऐसी बातें क्यों करता है जिसका जवाब ही किसी के पास ना हो, है ना। ऐसी बातें क्यों करना। भविष्य का जवाब किसके पास है। पेपर कैसा आएगा कौन जानता है। क्वेश्चंस कैसे होंगे कौन जानता है। अगर इतना जानते ही होता तो तू यहाँ थोड़ी ना आता, फिर तो तू बढ़िया चिल मार के सो रहा होता कि हमको तो सब पता है, हो जाएगा, है ना। पेपर कैसा होगा किसी को नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि एनटीए ने एक सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अराउंड ही आपका क्वेश्चंस आएगा, चाहे जो भी आ जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको एक काम करने के लिए बोला था। कितने लोगों ने एक काम किया कि सिलेबस डाउनलोड करके, सिलेबस मार्क कर करके उसकी चीजों को, पूरे सिलेबस में जो भी चीजें हैं उसको पढ़ा। बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया, कितने लोगों ने ऐसा किया। जो भी सिलेबस में चीजें हैं उसको अच्छे से कवर किया। कहा भाई। ये आपको मैंने बोला था करने के लिए, उम्मीद है कि आपने किया होगा। यकीन नीट 2026, यकीन नीट 2.0 2026। ठीक है भाई, इतना तो किया होगा तुमने। उससे क्या होगा ना बेटा, देखो बात समझने की कोशिश करो कि अब एग्जाम पास है। अब पूरे साल भर आपने जो भी पढ़ा ना, जो कुछ भी पढ़ा है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से समेटने का टाइम है। अब यहां से कुछ भी नया नहीं करना, बस जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको कुछ बढ़िया सवाल दिख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं, देखो तुम मास्टर अभी भी नहीं गए हो, ना तो बायोलॉजी का मास्टर हो गए हो, ना तो केमिस्ट्री का, ना तो फिजिक्स का। तुम अभी भी मास्टर किसी चीज का नहीं हुए हो, है ना। मास्टर किसी चीज का नहीं हुए हो तो तुमसे दो चार सवाल नहीं भी बन सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। कितने लोगों ने ये काम किया कि सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस की चीजों को अंडरलाइन करके चैप्टर वाइज उसको कवर कर रहे हैं। जल्दी बताइए, चैप्टर वाइज उसको कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज उसको कवर कर रहे हैं, है ना। चैप्टर वाइज उसको कवर करते हुए जा रहे हैं। कितने लोगों ने ऐसा किया है। चलिए, आपको पता है जो आपको चाहिए वो मैंने कर दिया है। फटाफट मैं फिर से बोल देता हूं। मैम इस दोनों फाइल को अपलोड कर दीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी। चलिए, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, अगले साल का इंतजार। अगले साल भी तो नीट आएगा, है ना। अगले साल का इंतजार करिए, क्या दिक्कत है। हम कर सकते हैं ना अगले साल का इंतजार, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगले साल नीट होगा ही नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लग रहा है। टाइम किस चीज में नहीं लगता है, सारी चीज में लगता है। थोड़ा टाइम लगाइए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा। हालांकि अब टाइम इतना है नहीं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम लग रहा है तो ये देखिए कि आपने जेई मेन के और नीट के पीवाई क्यू करे हैं कि नहीं। अगर पीवाई क्यू नीट के नहीं करे तो सबसे पहले नीट के पीवाई क्यू करिए। देखिए, अभी भी कह रहे हैं कुछ 65% लोग कह रहे हैं हाँ सर हमने सिलेबस डाउनलोड करके उसको करने लग गए। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 35% लोग हैं ना, ये इनके लक्षण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करेंगे। तुमको यही नहीं पता होगा कि हमको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करते समय हाई प्रायोरिटी पे किसको रिवाइज करना है, तो कैसे रिवाइज करोगे, कैसे रिवाइज करोगे कैसे जब तुमको यही नहीं पता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर में हमने वही चीज पढ़ा है जो नीट में रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी जो सिलेबस डाउनलोड करेगा, जो चीजों को अंडरलाइन करके अच्छे से कवर करता जाएगा। देखो पेपर नीट का एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, कुछ अलग से अजीबोगरीब पेपर तो आएगा नहीं, अजीबोगरीब पेपर तो आएगा नहीं। तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है इसका भाई। क्या रीजन, इसका क्या रीजन हो सकता है कि तुम ये नहीं करना चाह रहे हो, सिलेबस ही नहीं देखना चाह रहे हो। मतलब पूरा एक साल निकल गया और तुमको सिलेबस से ही मतलब नहीं है।
तुमको पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। देख भाई, कुछ भी हो जाए ना, मैं बताता हूं, हर चैप्टर का एनटीए ने जो सिलेबस दिया है वो बहुत ही मतलब मैं बोलता हूं कि बहुत ही क्रक्स दिया है, बहुत ही शॉर्ट में दिया है, और वहां से तुम्हारा 70-80% पेपर आएगा। उल जलूल कुछ भी पूछेगा तो 10-20% ही पूछ सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, सिलेबस अगर तुम देखोगे तो बोलोगे ये क्या है, ये तो एकदम स्पेसिफिक टॉपिक्स लिखे हैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके से, और वहां से 80% पेपर पे से 85% पेपर वही से आएगा। 80% से 85% पेपर वही से ही आएगा, अलग से आ ही नहीं सकता है। 80 से 85% पेपर वही से आएगा। 80 से 85% पेपर वही से आएगा। और तुम जो टॉपिक देखेगा ना, तो एक एक चैप्टर में बहुत सिंपल सिंपल सी बातें और छोटी छोटी सी बातें लिखी है। तो कुछ भी अजीब गरीब क्वेश्चन बनाएगा या थोड़ा इधर उधर से कुछ पूछेगा तो अलग है, लेकिन 80% क्वेश्चन वही से आएगा। और ये भी बता दूं, 50% पेपर पीवाईक्यू जैसा ही आएगा। 60% पेपर, 50 से 60% पेपर जैसा पीवाईक्यू आता है वैसा ही आएगा। तो प्लीज इस पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये तो गोल धुंधला हो गया, क्योंकि देखो कब शुरू किया था, इतनी बार सेव हो गया कि धुंधला हो गया। 26 फरवरी से आज हमने शुरू किया था, लगभग एक महीना हमारा पूरा होने वाला है, और आज हम पहुंच गए हैं 27 डे 27 पे। आज 25 मार्च डे 27 है। चलिए भाई साहब, ये दो टारगेट आपको दिए थे मैंने, थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन और क्वेश्चंस फ्लूट, मार्क ऑन फ्लूट, फ्लूट के क्वेश्चन तो मार्क कर दिए थे मैंने, और कैप्स्टर से रिवीजन करने के लिए बोला था, उम्मीद के नोट्स या अपने नोटबुक या नोट्स से, ठीक है। ये था तुम्हारा डे 25 का। डे 26 का उसी दिन मैंने टारगेट लिख दिया था, 24 मार्च का। थर्मो केटीजी का लास्ट लेक्चर लेना है आपको, थर्मो एंड केटीजी का लेक्चर, क्वेश्चंस ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करना था आपको, लेक्चर से या नोटबुक से, जैसे भी आप रिवाइज करें, नोट से रिवाइज करेंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन था। और डे 27 जो आज है, आज का गोल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पे आपका 40 से 50% कंटेंट, 40% कंटेंट मैंने पढ़ा दिया इसमें ना, 50% कंटेंट। बस एक लेक्चर एसएचएम का आएगा, एसएचएम कंप्लीट, उसके बाद बचा आपका वेव का। बस पूरा 11th देखो कितने अच्छे से हमने तैयार कर लिया, पूरा 11th कंप्लीट है। और उधर से आप देखेंगे तो उधर से हमने वेव ऑप्टिक्स और आपका मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ईएम वेव और एसी, और भी 5 चैप्टर वो, और इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 40-50% सिलेबस यहां से रिवाइज कर लिया। 50-60% सिलेबस, 50% सिलेबस 12 का भी रिवाइज कर लिया। तो 12 का 50%, 11 का लगभग 90%, एक चैप्टर बचा, 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सोचो कितने अच्छे तरीके से अगर तुम चले रहते तो यहां तक कंप्लीट हो जाता। कितने लोग यहां तक कर चुके हैं। आज का आपका गोल है एसएचएम नोट से या लेक्चर से, कहीं से भी आप इसको रिवाइज करिए। एक बार लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट में, मतलब ये मस्ट है आपके लिए। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि ये 5 घंटे का लेक्चर है, नहीं, ये लेक्चर ही है आपके कुछ 2.5 से 3 घंटे का, और 3 घंटे में 50% मैं तुमको कह रहा हूं एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा, 50% लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर मस्ट है, एक बार देखिए, आपको मजा आ जाएगा, सारी चीजें नोट से रिवाइज हो जाएगी। तो नोट्स खोल लीजिए और ये लेक्चर देखिए, ठीक है। अब 2 दिन बचा है बस, ये एसएचएम वाला पार्ट और वेव वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस करने आपको, क्वेश्चंस ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स, दोनों के क्वेश्चंस मार्क्ड ऑन नेक्स्ट पेज, ये मार्क्ड है, मार्क्ड ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे मार्क्ड है। और जो मैं पीडीएफ अपलोड कराऊंगा, पीडीएफ अपलोडेड, अभी अपलोड हो जाएगा, मैंने भेज दिया है पीडीएफ अपलोडेड। जो पीडीएफ अपलोडेड है उसी से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, जो पीडीएफ अपलोडेड उसे, अगर आपके पास बुक है उस बुक से नहीं करना, जो पीडीएफ अपलोडेड है उसी पीडीएफ से मार्क कर लेना, पहले क्वेश्चंस मार्क कर लेना, ठीक है। हो सकता है पीडीएफ में क्वेश्चन की नंबरिंग और आपके पास बुक है उसमें क्वेश्चन की नंबरिंग अलग हो थोड़ी, तो पीडीएफ में जो है उसी से मार्क करना है। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट से रिवाइज कर लीजिए। ये मैंने टारगेट कल भी दिया था, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा हो गया हो तो रिवाइज नहीं कर पाए होंगे, नहीं किया तो एक बार कर लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है, कंप्लीट नोट से रिवाइज कर लीजिएगा। वर्क बुक मैंने अपलोड कर दिया है। वर्क बुक से क्या होगा ना कि एक पूरा का नोट्स उस 5-10 पेज में आ जाएगा, फिर वहां से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए सारा रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। टेलीग्राम पे वर्क बुक अपलोडेड है, आप यहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अभी थोड़ा सा
उम्मीद के लेक्चर चल रहे हैं। अब उम्मीद में 4 चैप्टर और मुझे पढ़ाने हैं, 4 नहीं मतलब 6 चैप्टर ही हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर। एक तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एमईसी पढ़ाऊंगा, एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाऊंगा, 2 हो गया, एक आपका मॉडर्न फेज का पूरा सेक्शन और सेमीकंडक्टर, ये मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी ये 4 लेक्चर और बाकी है। मतलब इस बार तो मिशन 100 3 बैच पढ़ा दिए पूरे के पूरे। इस बार थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो गया है ना। आप सोचो तो मैंने 12 तो लक्ष्य पढ़ाया ही, यकीन आपका पढ़ाया ही, और यकीन के साथ साथ मैंने मिशन 100 पूरा पढ़ाया, और मिशन 100 पढ़ाने के बाद अब मैं उम्मीद पढ़ा रहा हूं। तो सांस लेने तक का भी टाइम नहीं है, सांस लेने तक का भी टाइम नहीं है। ठीक है, आपके पास, आपको डर लग रहा है, हाँ तो आपके पास टाइम ज्यादा है ना, इसलिए आपको डर लग रहा है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। रे ऑप्टिक्स में बैच में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में बैच में रिवाइज करा दूंगा। रे ऑप्टिक्स ठीक है, बैच में रिवाइज करा दूंगा। जो 2-3 चैप्टर बचेंगे, 2-3 चैप्टर ही तो बचेंगे, वो मैं बैच में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी आप एक बार लेक्चर देखना, मजा आ जाएगा आपको। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रिवाइज कराया है। तो 7 घंटे के लेक्चर अगर तुम थोड़ा स्पीड बढ़ा के 4 साढ़े 4 घंटे में कवर कर लेते हो रिवीजन के पर्पज से, तो आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। भूल जा रहे, देखो भूल जाने का ना एक मैं तुमको तरीका बताता हूँ। होता क्या है कि तुम पढ़े रात में, ठीक है, या 2 दिन 3 दिन पढ़े, और तुमको लगा कि अभी मुझे कुछ याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तुम उसके क्वेश्चंस आएगा या तुम उस चैप्टर को खोल के देखोगे तो सारी चीजें याद आने लगेगी। तो ऐसे ही मैं बैठ के सोचो कि मुझे मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ाना है, तो मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। मुझे रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ाना है, कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बैठूंगा, मेरे पास क्वेश्चन सामने आएगा, तो चीजें याद आ जाती है, अनकॉन्शियस ब्रेन में होता है। तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर थोड़ा थोड़ा सेम ही है, तो एक छोटा सा गोल और आपको दे देते हैं। आगे टेस्ट पेपर अपलोड कराऊंगा, वो टेस्ट पेपर कर लेना, ठीक है। 4 टेस्ट पेपर अपलोड कराऊंगा, वो टेस्ट पेपर 3rd होगा या 4th होगा पता नहीं, 3rd या 4th, 3rd है, वो टेस्ट पेपर आप कर लेना एक बार, ठीक है। टेस्ट पेपर अपलोड कराऊंगा। इस टेस्ट पेपर का सिलेबस भी बता देता हूं। इस टेस्ट पेपर का सिलेबस होगा ग्रेविटेशन टू एसएचएम, ठीक है भाई, ग्रेविटेशन टू एसएचएम। क्योंकि देखो अंडररेटेड हो जाता है मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 2 क्या होता है कि बहुत कम ही बार हम पढ़ते हैं, बहुत कम बार रिवीजन करते हैं। तो प्लीज मैकेनिक्स 2 भी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। मैकेनिक्स 2 भी बहुत अच्छे से कर लीजिए। दूसरी बात, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स के मार्क क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पेज पे दे रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों ने मेल किए, जो मैंने आईडी दिया था, आईडी पे लगभग लगभग 400 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो कल मेरा, मैं तुम्हें बताऊं, कल मैं सुबह उठा था 7 बजे, और 7 बजे से रिकॉर्डिंग शुरू करी। रिकॉर्डिंग खत्म हुआ शाम को लगभग लगभग 5:30 पौने 6 बजे तक, है ना भाई। बीच में थोड़ा सा खाना पीना भी खाया। तो मैं स्टूडियो में घुसा था सुबह 7:30, 7:30 सुबह स्टूडियो में घुसा था मैं, 7:30 AM। और 7:30 से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी, शाम को 6 बज गए मुझे स्टूडियो में खड़े खड़े। ये तो हालत हो गई थी। लाइव भी लेता तो भी ऐसा ही होता, लाइव भी लेता। और जो कंटेंट मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 घंटे 50 मिनट में दिए हैं, वो लाइव के सारे 11 घंटे 12 घंटे का कंटेंट है। उसमें टोटल मैंने लगभग लगभग 250 पेज पढ़ाया है, 250 पेज पढ़ाया है। तो अगर मैं वो लाइव लेता तो बड़े प्यार से वो 11-12 घंटे का कंटेंट था, 11-12 घंटे का कंटेंट था, ठीक है। और उससे पहले वाले दिन उसका वर्कबुक बनाया, भाई वर्कबुक बनाया, उसमें कम से कम मुझे 4 घंटे 5 घंटे लगे। मतलब एक लेक्चर जो आपको बड़े आसानी से दिख जाता है कि चलो रिकॉर्डेड आ गया, कुछ भी आ गया, उसके पीछे आप, मतलब ये जेन्यून बोल रहा हूँ मैं, कोई अलग सी बात नहीं बोल रहा हूँ। वर्कबुक देखोगे तुमको पता चल जाएगा कि नया बनाया मैंने, क्वेश्चंस उसमें सीक्वेंस में अरेंज किए। बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतनी ज्यादा वो हो गई हेक्टिक, बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो उसको बनाने में मुझे 5-6 घंटे लगे, ठीक है ना। 5 घंटे तो मुझे वर्कबुक बनाने में लगे, फिर 3-4 घंटे मुझे पीपीटी बनाने में लगे, तो 5-4-9, और 12 घंटे, मतलब 11 घंटे में खड़ा रहा, तब जाके 8 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ। 11 वो, 11, 4, 15, 15 लगभग 5 मान ले मोटा मोटा, 20 घंटे लगे, 20 घंटे लगे। आपको लग रहा होगा कि सर तो क्या ही कर रहे हैं, सारा तो हमको पढ़ना पड़ रहा है, हमको मेहनत करना पड़ रहा है। तो 20 घंटे लगे हैं। अगर कल मैं आपके साथ सामने लाइव नहीं आ पाया, तो सोचिए मैं 20 घंटे कहाँ था। 2 दिन में 20 घंटे लगे हैं। तो उस लेक्चर को आप यूज करिए। नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है, आप नोट से रिवाइज नहीं कर पा रहे, आपकी गलती है।
आप अगर ये लेक्चर नहीं देखोगे ना तो आपकी गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ 100%। ये लेक्चर नहीं देखोगे तो, क्योंकि अगर आप एसएचएम रिवाइज करने जाओगे, नोट से भी रिवाइज करोगे तो 2 घंटा लगेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ 2 घंटा में इस लेक्चर से रिवाइज करो, पूरा नोट से आके आपके आंखें के सामने चलता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, और अभी मैं जाऊंगा और अभी मैं वर्कबुक बनाऊंगा तुम्हारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का फिर लेक्चर कल रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे उस पर भी काम करूंगा। मैं बस खोल के देख ही पाया कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, मजा आ रहा है। मैं उसको अभी कलेक्ट करूंगा, उसको टाइप कराऊंगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप चिंता मत करिए, उम्मीद बस 4-5 दिन है, उम्मीद खत्म हो जाता है तो आपके लिए और कुछ भी मैंने प्लानिंग सोचा हुआ है वो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद खत्म हो जाने दीजिए। उम्मीद भाई चल रहा होता है तो बहुत हालत खराब, मतलब बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये टारगेट पूरा करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पेज पे। मैं आपको पीडीएफ लिख दूंगा, क्वेश्चन नंबर मार्क कर देता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर मार्क सिर्फ और सिर्फ उसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग हुआ जो मैंने अभी अपलोड करा है, उसी पीडीएफ से आप करिएगा। ठीक है, चलिए अभी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं मैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक्स, दोनों का मार्क कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो दोनों के मार्क कर देता हूं मैं, और ये सवाल आपको अच्छे से करने हैं। मार्क करके अभी पीडीएफ अपलोड होता है, उससे देख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉमिस करिए कि भाई ये क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, और शाम को 5-6 बजे टेस्ट अपलोड कराऊंगा, वो टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर एसएचएम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। हम जल्दी मिलेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, और मिलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए, प्रॉमिस करिए कि सारा काम आप करेंगे। देखो, अब तुम कितना करोगे पता नहीं, लेकिन तुम अपना 100% दोगे, ये प्रॉमिस करो। जान लगा दोगे, 100% दोगे बस। ठीक है, चलो बाय।